मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस समास के अंतर्गत एक बार फिर से दिल की अतल गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है। इसके पहले हम पढ़ाए थे अव्ययी भाव समास। आज हम पढ़ाएंगे विभिन्न समासों में अंतर, यानी कुछ ऐसे समास होते हैं जो दिखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उसमें मामूली सा अंतर होता है। उस अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। चूंकि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है और बहुब्रीहि समास में भी कुछ ऐसे समासिक पद होते हैं जो पहला पद संख्यावाची होता है, उस समय हम कैसे निर्णय करेंगे कि यह द्विगु समास है कि बहुब्रीहि समास है। द्विगु समास में जो पहला पद संख्यावाची होता है वह किसी समूह को बोध कराता है, समूह का बोध कराता है, ठीक है। और बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं। अगर बहुब्रीहि समास में पहला पद संख्यावाची है, अगर वह किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है जिससे सभी लोग जानते हैं, तो समझिए वहां बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। जैसे दिया है चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, द्विगु समास है, ठीक है। इसे द्विगु समास भी कहेंगे। चार भुजाएं हैं जिसकी, अगर इस तरह इसका विग्रह हो तो समझ जाइए वहां बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि वह विष्णु के बारे में जानना चाह रहा है, ठीक है। अगर ऑप्शन आता है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है और द्विगु और बहुब्रीहि दोनों दिया है, आप बहुब्रीहि को महत्व देंगे। अगर बहुब्रीहि नहीं है तो आप द्विगु को लगाएंगे, राइट। चतुर्मुख, चार मुखों का समूह, किसी समूह ग्रुप को बोध करा रहा है। इसमें क्या चार मुख हैं जिसके, इस तरह इसका विग्रह होता है, तो किसके? ब्रह्मा के। त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह, इसमें द्विगु समास है। इस तरह अगर विग्रह होगा तो तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात किसके? शिव के। ये अंतर होता है कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में। समास के कुछ उदाहरण जो कर्मधारय तथा बहुब्रीहि दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं, इन दोनों का अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना होगा। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है, यानी पहला पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष या उपमेय होता है। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे पीतांबर में पित्त और अंबर। पित्त क्या है? पीला, यानी विशेषण है। अंबर, अंबर मतलब वस्त्र की विशेषता बता रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका कर्मधारय समास होगा, ठीक है। तथा कमल नयन में कमल उपमेय और नयन उपमान है। उपमेय उपमान आप जानते हैं। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। तो कमल नयन, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका कर्मधारय भी होगा, बहुब्रीहि भी होगा, लेकिन उसका अंतर हम नीचे जानेंगे। बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है, यानी दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे की तरफ इशारा करता है। दोनों पदों के अर्थों से अलग अर्थ प्रकट करता है। जैसे ऊपर के दोनों शब्दों को ही लें तो पीतांबर, पीले हैं अंबर, अर्थात पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके? श्री कृष्ण के। कमल नयन, कमल के समान नयन किसके हैं? विष्णु के हैं। अतः ध्यान रखना होगा कि जहां दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पदों से भिन्न कोई तीसरा अर्थ निकलता है, तो वहां बहुब्रीहि समास होगा। और जब एक पद दूसरे का विशेषण बताते हैं तो वहां कर्मधारय समास होगा। जैसे दशानन, 10 है, 10 आनन, यानी 10 मुख, यानी मुख की विशेषताएं बता रहा है कि उसके मुख कितने हैं? 10। इस तरह कर्मधारय होगा। लेकिन अगर इस तरह विग्रह हो जाए, 10 मुख हैं जिसके,
तो किसके, तब ये तीसरे की तरफ इशारा कर रहे रावण के। तो यहाँ क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। सदानंद, छ है आनंद, कर्मधारय, छ मुख है जिसके, किसके, कार्तिकेय के। लंबोदर, लंबा है जो उदर, कर्मधारय। विग्रह पे ध्यान देंगे, लंबा है उदर जिसका, किसका, गणेश का। तो इस तरह इसमें एक ही शब्द में आपका कर्मधारय भी है और बहुब्रीहि भी है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर विग्रह न दे, सिर्फ ये समासिक पद ही दे दे, समस्त पद ही दे दे, तो हम कैसे करेंगे कि इसमें कर्मधारय है कि बहुब्रीहि समास है। तो जिस प्रकार द्विगु और बहुब्रीहि समास में मैंने बताया, उसी तरह इसमें भी करना है। अगर ऑप्शन में कर्मधारय बहुब्रीहि दोनों दिया है तो आप बहुब्रीहि को महत्व देंगे, अगर बहुब्रीहि नहीं दिया है तो आप कर्मधारय समास ही लगाएंगे। राइट, यही अंतर है। कर्मधारय समास और द्विगु समास में क्या अंतर है? आप जानते हैं कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची के रूप में विशेषण होता है। ये ध्यान दीजिए, कर्मधारय समास में जो पहला पद विशेषण होगा वो संख्यावाची नहीं होगा, लेकिन द्विगु समास में जो पहला पद विशेषण होगा वह संख्यावाची के रूप में होगा। राइट, जैसे परमानंद, आनंद की विशेषता कौन बता रहा है? परम, परम आनंद। ठीक है, तो परम क्या हो जाएगा? विशेषण, और आनंद क्या हो जाएगा? विशेषण। तो अब इसमें कर्मधारय है, लेकिन ये जो दिया है चतुर्वर्तृफला, इसमें पहला पद जो संख्यावाची के रूप में विशेषण है, संख्यावाची के रूप में, इसलिए इसमें द्विगु समास होगा। यही अंतर है। तो ध्यान देने योग्य बातें आप क्या सीखे ये सब जानते हैं। अभ्यास प्रश्न, समास की परिभाषा आपको देना है, सभी विग्रह को रेखांकित करना है। ये जितना भी दिया है अब इसको कल हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप अपने स्तर से इसे आप देख लीजिएगा। तो हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और सभी अभ्यास प्रश्नों का हम लोग अभ्यास करेंगे। जय हिंद, जय